मोहतरम हजरात, मैं जमाल यूसुफ वकील आरा सिविल कोर्ट अध्यक्ष अलखिदमत आपके सामने अपने दिल का दर्द रखने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, अपने ख्यालात रखने के लिए, अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुआ। आज जो हालात हैं, सरकारी सतह पर दो तरह की बातें चल रही हैं, विभेद चल रहा है और ये विभेद खास करके कायम किया गया है शुरू से। मैं आपको बताऊं, गुजरात से दो लीडर हुए। एक लीडर ने अपने आप को हिंदुओं के साथ मुसलमानों का भी नुमाइंदा और उनके हक और हकूक़ की हिफाजत की बात कही, लेकिन उनका किरदार मुसलमानों के लिए नहीं था, बल्कि कट्टर हिंदू वाला था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से वो कट्टर हिंदुओं के भी खिलाफ हो गए, मुखालिफ बन गए। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने बहुत शातिराना अंदाज में दो काम किए। एक काम तो किया उन्होंने कि एक पूरी बिरादरी का नाम को इज्जत और मुकाम देने के बजाय पूरी बिरादरी का नाम हरिजन कर दिया। ये शोषण था, ये इस्तेहसाल था, ये एक्सटॉर्शन था। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि मुसलमानों में एक बिरादरी है, बड़ी बिरादरी है, शरीफ बिरादरी है, सीधी बिरादरी है, अंसारी बिरादरी, और इस बिरादरी को खादी के नाम पर इस बिरादरी से पूरा जो है उनका कारोबार करघा चला करके पूरा कारोबार छीन लिया। शहद का कारोबार, जूते का कारोबार ये लोग करते थे, लेकिन हमारे उस बड़े लीडर ने उस कारोबार को उनसे छीन लिया। आज खादी ग्रामोद्योग में एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा। बुनकर जो मिलते हैं उनको कुछ सब्सिडी दी जाती है, कुछ अनुदान दिया जाता है, लेकिन उन्हें बराबर का हक नहीं दिया जाता है। वो लोग खादी ग्रामोद्योग में हैं जिनको खादी से कोई मतलब नहीं रहा है। ये काम उन्होंने, दो काम उन्होंने किया। नए लीडर जो हैं गुजरात के, वो मुसलमानों को जगह देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो बहुत छोटे कंजर्वेटिव हैं। वो बैरिस्टर थे और ये चाय बेचने वाले हैं। इनके दिल दिमाग में मुसलमानों से नफरत बैठी हुई है। कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है, सेंट्रल कैबिनेट में एक भी मुसलमान नहीं है, और जो मुसलमान थे वो भी हिंदुओं के दामाद थे, हिंदुओं के बड़े लीडरों के दामाद थे, इसलिए उनको जगह दी गई। इस तरह से दोनों ने मुल्क को गुमराह किया है, और इसमें सबसे बड़ा रोल हिंदुओं का है। हिंदू एक शरीफ कौम है, लेकिन मज़हब के नाम पर गुमराह हो जाती है, जैसे अभी भी गुमराह हो रही है। उसको लगता है कि हम मुसलमानों के खिलाफ रह करके हम इस देश का बहुत भला कर देंगे। ये भूल जाते हैं कि मुसलमान गांधारी कंदाहार की थी, माँ गांधारी कांदाहार की थी, और जो लोग बंटवारा लेकर के हिस्सा लेकर, नानिहाली हिस्सा लेकर चले गए, वो चले गए। हम तो दादिहाल में हैं, हम कहाँ जाएंगे? आप तो खुद मध्य एशिया से आए हैं, और दूसरे लोगों का, आदिवासियों का, दूसरे लोगों का हक आपने मारा है। इस तरह से आप देखिए कि हालात क्या हैं, सियासत क्या है। अगर वो बड़े लीडर सेकुलर होते,
जो आज के सेकुलर की परिभाषा है, तो आप बताइए। नेहरू परिवार की एक लड़की के लिए लड़के आए थे, मोहम्मद हसन, उनसे शादी करने की इजाज़त गांधी जी ने नहीं दी। मजहब के नाम पर उन्हें इजाज़त नहीं दी। क्या हो जाता? दुनिया में तो दो ही जाते हैं, मर्द और औरत, इसके अलावा कौन जात है? लेकिन उन्होंने नहीं दी। इसलिए, और दूसरी बात यह है कि हिंदू बहुत शरीफ कौम है, सहनशील कौम है, लेकिन उसको बनाया जा रहा है, उसको एग्रेसिव बनाया जा रहा है। हिंदुओं को, कमज़ोर तबके को हुकूमत के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। और यही वजह है कि जो आदमी अपने भाई की पोतियों के साथ नंगा सोता हो, जो आदमी बहुत सारी औरतों के साथ, बहुत सारे लीडरों की, समाजवादी लीडरों के साथ की पत्नियों को अपने साथ रखता हुआ नंगा सोता हो, उस आदमी को महात्मा कह दिया जाता है, जो सर्वथा गलत है। भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास के विपरीत है। राजा दाहिर ने अपनी बहन से शादी की थी। राजा दाहिर खत्म हो गए, सिंध की हुकूमत खत्म हो गई, इसलिए कि वहाँ गलत हुआ था। और आज जो लोग हैं वो भी गलत कर रहे हैं, गलत करने के चक्कर में हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आप इन बातों को समझें कि जो आदमी पवित्र नहीं था, सत्य की खोज के नाम पर अपनी पोतियों के साथ, भाई की पोतियों के साथ नंगा सोता था, वो आदमी महात्मा है। तो आज भी तो महात्मा वही कर रहे हैं। तो फिर उनको प्रोत्साहन, चूंकि समाज कुछ जाग गया है, दे रहा है, लेकिन गुमराह तो मीडिया कर रहा है। मीडिया उनके सपोर्ट में है, उनको बल दे रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सच्चाई को समझें। वैसे लोगों को जो सत्य के नाम पर, सत्य की खोज के नाम पर अन्याय कर रहे हों, व्यभिचार कर रहे हों, उनको जगह न दें। तभी देश का विकास होगा, भारत का विकास होगा, भारत की नैतिक मूल्यों का विकास होगा। नया भारत बनेगा, नया हिंदुस्तान बनेगा, और हम दुनिया के देशों में अव्वली देश रहेंगे, प्राथमिक देश रहेंगे। जय हिंद।